अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। पाकिस्तानी सहाफ़त में एक और गिरफ़्तारी हुई। पाकिस्तान के सहाफ़ियों में से जमील फ़ारूकी साहब बोल के सीनियर एंकर पर्सन हैं, उनकी गिरफ़्तारी कल हुई और काफ़ी घंटों के बाद उनको मंजर-ए-आम पर लेके आया गया। उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको भी बरहना किया गया। ये बदअखलाक़ी पर मबनी जो गिरफ़्तारियाँ हैं, जो सहाफ़ियों को हरासा करने की एक नाकाम कोशिश है, ये बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी तरतीब के साथ शुरू है। ये सिलसिला साबर शाकर, अरशद शरीफ, इमरान रियाज़ खान साहब से शुरू होता हुआ, समी इब्राहिम साहब से शुरू होता हुआ अब ये जाके जमील फ़ारूकी साहब तक पहुँचा है। तो ये काबिल अफ़सोस चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में हो रही हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ियों को और चैनल्स को बंद किया जा रहा है, सहाफ़ियों को हरासा किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये काबिल मज़म्मत चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो भी लोग इस सारे खेल के पीछे मुलव्वस हैं, उन्हें एहतियात करनी चाहिए, उन्हें होश करनी चाहिए कि इस तरह से आप सच और हक़ की आवाज़ को बंद नहीं कर सकते। जो लोग हकीकी आज़ादी को हासिल करना चाहते हैं वो हासिल करके रहेंगे। आप किसी भी सूरत में लोगों को ज़हनी ग़ुलाम नहीं बना सकते, ना ही आप अपना ग़ुलाम बना सकते हैं और ना ही आप बाहर की ताकतों का इस कौम को ग़ुलाम बना सकते हैं। तो ये बड़े क्लियर और वाज़ेह लोगों के जो पैगामात हैं वो आपने सोशल मीडिया पे पढ़ भी लिए होंगे, देख भी लिए होंगे। तो इसमें अगर इम्पोर्टेड हुकूमत की अपनी सोच मुलव्वस है तो ये इंतहाई घटिया बदअखलाक़ी पर मबनी खेल शुरू किया हुआ है। इंतहाई ये गंदी गलाज़त है। आपने पिछले दिनों शहबाज गिल को गिरफ़्तार किया, आपने उसके साथ भी ये सिस्टम किया, आपने उसको भी बरहना करके उस पर तशद्दुद किया, उसकी वीडियो बनाई। ये भी बदअखलाक़ी पर मबनी चीज़ है और ये सारी गैर आइनी चीज़ें हैं। आप कानून से हट के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, इस चीज़ की इजाज़त कानून में नहीं है। और अब आपने सहाफ़ियों के साथ वो सिलसिला शुरू किया है, तो ये भी बहुत नज़ेबा और घटिया किस्म की हरकतों में से एक हरकत है। इसके पीछे सोच राना सनाउल्लाह की हो सकती है, मरियम की हो सकती है, क्योंकि ये सारे लोग ऐसे ही गलाज़तों को जन्म देते रहते हैं और इनका ये काम है कि ये इस तरह की गंदी वीडियोस बहुत सारे लोगों की बना के उनको ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन आप सहाफ़ियों को इस तरह गिरफ़्तार करके उनके साथ इस तरह बेईमाना तशद्दुद करके उनकी बरहना वीडियोस बना के आप उनको कितना ब्लैकमेल कर लेंगे, क्या कर लेंगे आप उनको सच बोलने से मना करेंगे, उसे ये कहेंगे कि नवाज़ शरीफ की झूठी तारीफ़ें करो, मरियम की तारीफ़ें करो, नून लीग में शामिल हो जाओ। ये चीज़ ये सियासत की बात नहीं है। वो लोग जो बात कर रहे हैं वो हक़ और सच की बात कर रहे हैं। अपनी पाकिस्तान की जो हकीकी आज़ादी है, जो ख़ुद मुख्तारी है, जो पाकिस्तान की डिग्निटी है, उस पर वो बात कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। तमाम सहाफ़ी वो किसी सियासी जमात को कतई सपोर्ट नहीं कर रहे। वो तमाम जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं वो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। और सारे लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खुद मुख्तार होना चाहिए, पाकिस्तान को हक़ होना चाहिए कि वो अपने मुल्क के फ़ैसले खुद करे, अपने अंदरूनी मामलात को खुद डील करे। लेकिन वो बाहर की किसी ताकत के आगे सरनगू नहीं होंगे। ये पाकिस्तानी कौम का अटल फ़ैसला है। तो आपने ये जो पकड़ दकड़ शुरू की है और आपने वारंट गिरफ़्तारी से पहले ही आप पकड़ के सहाफ़ियों को मारना शुरू कर दिया है, ये इंतहाई नज़ेबा हरकतें हैं। आपने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसने इमरान खान को पकड़ने का शोशा छोड़ा, रात को गिरफ़्तार करने का, आपने वो भी देख लिया अवाम का रिएक्शन कि बग़ैर किसी कॉल के, अपने लीडर की कॉल के लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में रात को भी बाहर निकल आए और वो सारी रात बाहर बैठे रहे और बनी गाला के बाहर बैठे रहे। तो इस तरह से ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। ना ही लोगों के दिमाग आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना ही उनकी सोच, उनके जिस्म आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मार तो सकते हैं किसी को, तशद्दुद का निशाना बना सकते हैं, लेकिन अपनी जो सोच है वो उनके अंदर मुंतकिल नहीं कर सकते, आप उनको डरा धमका नहीं सकते। ये दौर जो है ये बड़ा डिफरेंट किस्म का दौर है, ये नेशन बड़ी डिफरेंट किस्म की है। तो आप इनको वर्गला नहीं सकते, आप इनको डरा नहीं सकते। आप उनको कायल करें, आप उनको दलीलें दें, आप बताएं कि भाई ये इस तरीके से ये बात गलत है, इसलिए आप इस चीज़ से पीछे हटते हैं। कायल कर लें आप उनको दलीलों के साथ, उनको बताएं, लेकिन आप तशद्दुद नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। आप ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये तमाम चैनल्स को बंद कर रही है। वो चैनल जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, जो हकीकी आज़ादी की बात करने वालों को दिखाते हैं, उनकी जब कोई बात करते हैं आप उनको ब्लैकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन चैनल्स को धमका रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं चलनी। अल्टीमेटली ये एक हकीकत है कि आप सबको रुसवा होकर जाना पड़ेगा। आप सब लोगों को रुसवाई का सामना करना पड़ना है और आप लोगों को यहाँ से इस तरीके से यहाँ से जाना होगा और आप इज़्ज़त के साथ जाना नहीं चाहते।
تو جتنا بھی آپ تشدد کریں گے، جتنا بھی خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کریں گے، لوگ اتنی ہی طاقت سے، اتنے ہی جذبے سے زیادہ ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. تو آپ جو بھی لوگ اس چیز میں ملوث ہیں، یہ جو بد اخلاقی ہو رہی ہے صحافیوں کے ساتھ، انتہائی گھٹیا، غلیظ اور غلاظت بھری یہ حرکت ہے، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. یہ اپنی نسلوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں کہ ہم سچ بولنے والوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں تاکہ وہ سچ نہ بولیں. ہم ایمانداری کے ساتھ چلنے والے اور اپنی خود مختاری کی بات کرنے والوں کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تاکہ وہ ایمانداری پہ چلنا چھوڑ دیں، سچ بولنا چھوڑ دیں، خود مختاری کا اپنے ذہن سے خیال ہی نکال دیں. تو یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. یہ بہت غلط میسج آ رہا ہے نئی جنریشن کے اندر. اس طرح آپ پہلے سے زیادہ نفرت حاصل کریں گے اور یہ نفرت آپ لوگوں کے لیے کسی بھی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. یہ جو تمام صحافی ہیں پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، بلاگرز ہیں، ویلاگرز ہیں، وہ جو بھی سیاست سے، صحافت سے جو منسلک ہیں کسی بھی طرح سے، وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس گندگی کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ یہ گندگی پاکستان کے اندر فی الفور روکی جائے. نہیں تو اس کے بڑے بھیانک اور خطرناک اثرات مرتب ہوں گے. اور یہ بات جو ہے وہ یہ اس طرح کے جو عمل ہیں گندے گھٹیا، کل کو آپ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں. تو سیاست سے ہٹ کے، سیاسی جماعتوں کی سپورٹ سے ہٹ کے صرف صحافت کے لیے، سچ کے لیے باہر نکلے، آواز اٹھائیں تاکہ اس ظلم کو، اس گھٹیا قسم کی حرکت کو جو ہے روکا جا سکے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.